हिंदू हमारी टेरिटोरियल आइडेंटिटी है, इसलिए हम किसी टेरिटरी में थे इसलिए हम हिंदू कहलाए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमारी असली आइडेंटिटी हिंदू नहीं है। ये फिल्मों को देख करके जो पूजा का तरीका बदला है आप लोगों ने, ये सबसे बड़ा आपने बुरा काम किया है। हमारी आइडेंटिटी है, हम सनातनी हैं। और क्यों है सनातनी ये भी मैं बता दूं। मैं कोई बात अधूरी छोड़ के मंच से नहीं जाऊंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं आप। सनातन कब पैदा हुआ कोई बता सकता है इस दुनिया में? जब ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में, वजूद में आया होगा, मुझे डेट नहीं पता, उस क्षण से लेकर के सनातन है। और जब तक ये ब्रह्मांड है, ये ध्यान रखना, तब तक सनातन रहेगा। इसलिए जो पैदा होता है, ये प्रकृति का नियम है, उसका मरना निश्चित है। 1400 साल वाले उनकी डेट पता है, 2000 साल वालों की भी डेट पता है। हम पैदा ही नहीं हुए तो हमारे मरने का प्रश्न ही कैसे हो सकता है? और सनातन को अगर आज के बच्चों के सामने, बेटियों के सामने उसको उनकी भाषा में समझाने की कोशिश हो, तो अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो सनातन का मतलब, क्योंकि जब सनातन आया होगा, जब ये ब्रह्मांड बना होगा, जब सूरज था, पानी था, पेड़ थे, तब भी थे, वो आज भी है। लेकिन तब शायद कम्युनिकेट करने के लिए वो जो कोई ज्ञानी आदमी होता है आपके बीच में, वो एक आम आदमी को अपनी उस कॉम्प्लेक्स बात को समझाने में परेशान होता है कि कैसे ये बात समझाई जाए। जैसे एक माँ अपने 6 साल के बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, कि उसको मालूम है कि दूध जरूरी है। अब वो 6 साल का बच्चा दूध नहीं पीता है। ये उन पुरुषों के लिए कह रहा हूं जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं और महिलाओं को समझते हैं ये कम अकल होती है, आप में कुछ भी नहीं है। वो मां ने ये डिवाइस निकाली है। वो सास भी कभी बहू वाली मां नहीं कह रहा मैं, जो और वो बहू नहीं कह रहा जो 3 फीट से पैर दूर छूती है, उसकी बात नहीं करना। उस मां ने एक डिवाइस निकाली कि मेरे बच्चे को दूध पिलाना है। अब इस बच्चे से मैं इतने सारी बातें बताऊं कि दूध पीने से यह होता है, दूध में वो होता है, तो समझेगा ही नहीं। उसने क्या डिवाइस निकाली, बच्चे से कहती है दूध पी लो नहीं भौंवा आ जाएगा। बच्चे ने डर के दूध पी ली। अब बच्चा 12 साल का हो गया। अब वो ऋषि मुनि जो हजारों साल पहले आपसे कहता था कि सूरज को पानी चढ़ा दीजिए, उस वक्त वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, वो भी उस मां की पोजीशन में था। उसने कहा बस सूरज को जल चढ़ाना है तुमको, बस इतना ही हमसे कहा। बता नहीं सकता था क्योंकि हम उस वक्त तक समझने की पोजीशन में नहीं थे। लेकिन अब 2024 आ गया है तो आपको समझ सकते हैं। तो उस बच्चे को जिसको डरा करके उसको दूध पिलाना उसका मकसद था, उसी मां ने 12-13 साल का जब वो बच्चा हो गया, तब उसे लगा कि कुछ इससे कम्युनिकेट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी बुद्धि थोड़ी समझदार हो गई। तब उससे क्या कहती है, वो ग्लास में दूध देती है, बोला तुमको दूध पीना। दूध के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती है। ये जब मजबूत हो जाएगी ना और भौंव आएगा, उसे मार के भगा दो। उसका पर्पस था दूध पीने का, तो उसने वो नोशन निकाला। सनातनी हिंदू पहले वाले हिस्से पे अटका हुआ, सनातनी वही अटका है, भौंव आ जाएगा, भौंव नहीं आएगा, भौंव वाला समय निकल गया। तो अब इस पाखंड से बाहर निकलिए। और उसी ऋषि मुनि ने हजारों लाखों साल पहले आपसे कहा कि जब सुबह सुबह सूरज निकले तो लोटे में पानी लेकर के सूरज को पानी चढ़ाना चाहिए। और उस वक्त आपकी अवस्था वैसी थी जैसे 6 साल के बच्चे की। वो ज्ञानी उसी मां की तरह था, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए उसने क्या कहा, सूरज देवता के हाथ जोड़ लेना। तो पहले उसको देवता बनाया और फिर कहा इसके हाथ जोड़ लेना, लेकिन लोटा चढ़ा। अब आप लोटा चढ़ाने गए, आपने हाथ जोड़ लिया, आंखें बंद कर, लेकिन वो आप उस ऋषि मुनि की जो साइंटिस्ट रहा होगा, उसकी सिर्फ एक ही एजेंडा था कि किसी तरह से आप सूरज को पानी चढ़ाएं।
ही हजारों हजारों लाखों साल पहले, और आज साइंस इतनी बड़ी हो गई और इतना सब कुछ हो रहा है पाखंड, उसने ही ये आपसे कहा कि पूरे ब्रह्मांड में एक पेड़ है, उसकी पूजा करें। ये पूजा शब्द उस आस्था से जुड़ा हुआ है जहां आप लॉजिक और तर्क की बात करें, क्योंकि आप जब बड़े होंगे तब लॉजिक की बात करेंगे, तब फैक्ट्स की बात करेंगे। अपने बच्चे से आप इमीडिएटली साइंस की ही बातें करते हैं, वो आज भी वही क्रम चल रहा है। उसने ये सब बातें उस वक्त कही थी, आज आप उनको कैसे जानते हैं? हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? फला साहब की मृत्यु हो गई है, हमने उन्हें पंचतंत्र में विलीन कर दिया, यही कहते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड। हमारे शरीर में वो 5 तत्व हैं, अगर वो 5 तत्व काम करना बंद कर देते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। फिर ना, अब आपको पता चला कि अब 2024 आ गए थे, इसलिए मैं ये नहीं करा ये मेरे काम है, और भी लोग करते हैं। मैं स्टडी करता हूँ और फिर उसको कैसे आसान भाषा में अपने लोगों को समझा सकूं। आज आप जब जाते हैं सूरज को पानी देने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5 तत्व आपके शरीर के लिए जरूरी हैं, उसमें एक है अग्नि। और जब सुबह सुबह पूरी रात जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, आज आप ऐसे समझ सकते हैं, उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नाम की कोई चीज ही नहीं थी, साइंस नाम का कोई शब्द ही नहीं था। लेकिन जब आप सुबह सुबह रात भर जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, क्या निजाम है, ये कोई अमेरिका की लेबोरेटरी में नहीं बनाया पैसा, ये एस्टन डेटे ने नहीं बनाया। जैसे ही सूरज की किरण निकलती है, फौरन वो सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देना बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन देना शुरू। और उस समय जब आप सूरज को पानी देते हैं, तो पानी देते वक्त आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, और वो जो धार आप गिरती है आपकी आंखों के सामने से, उसमें से सूरज की किरणें धार के अंदर आती हैं और एक जगह आके एक साथ हो जाती हैं, और वो आके सीधी आपके यहाँ लगती हैं। और जितनी देर में आप लोटा चढ़ाते हैं, उतनी देर में आपके शरीर के पूरे दिन के लिए जो अग्नि चाहिए होती है, वो सुबह पे आपको मिल जाती है। अब आप 24 में हैं। अब उस ऋषि मुनि की बात को समझने के लिए साइंस है आपके पास, तो आप उससे समझ सकते हैं वो कहना क्या है। जिस ब्रह्मांड की बात वो बार बार कह रहा था कि इस पेड़ की पूजा करें, क्योंकि पूजा के भाव से हम तर्क नहीं करते। जब कोई कहता है ना ऐसा कर लो, लेकिन अब वो माओ को, बेटियों को, पिताओं को, अपने बच्चों से ये नहीं कहना चाहिए ये ऐसा कर लो, तो उसको रीजन बता, क्योंकि आज रीजन है, आज फैक्ट है। आप हजारों साल पहले नहीं रह रहे, उस वक्त रीजन नहीं था, हम समझ नहीं पाते थे। उसने हमें सिर्फ एक जगह यहां तक लाने की कोशिश की कि 1 बार 2 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, इसको समझ में आएगा। आप कहते हैं कि साहब को भगवान की पूजा करने से सोना मिलता है, तो आप फौरन पूजा करते हो और जाके देखते हो बक्स में आया कि नहीं आया। तो उस दौर से आज को जब आप कनेक्ट करेंगे, तो उसने जब कहा आज पूरी दुनिया में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, आज हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज पे अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है, उस ऋषि मुनि को सोचिए, उसने हजारों साल पहले कहा कि पूरे ब्रह्मांड में एक पेड़ है, उसकी पूजा करना। पूजा के कारण इसलिए भाव जोड़ा कि जब आप किसी चीज को पूजते हैं तो उसको पवित्र रखते हैं, उसे साफ सुथरा करके रखते हैं, उसकी केयर करते हैं। उसका आज भी दूसरा पेड़ नहीं बना। उस पेड़ का नाम है पीपल, और पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए आपके ऋषि मुनि ने कहा कि उसको और उसे प्रोटेक्ट करने से उसको था कि आपको ये चाहिए होगी तभी। तब उसने कहा था इतने साल पहले। आज आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। हम बार बार उसके हाथ पैर जोड़ करके ये नहीं कहते कि हमें लड़की के लिए वर दे देना, हम हाथ जोड़कर उस पेड़ का, उस सूर्य का धन्यवाद करते हैं। हे सूर्य देवता, मेरे लिए जो अग्नि चाहिए थी, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम उसके साथ करते हैं। फिर आइए आप पृथ्वी पर, इस सभा में बहुत लोग बैठे हुए हैं जो अभी भी जमीन पे रहते हैं। ज्यादातर लोग तो 26वें माले पे रहते हैं। याद कीजिए अपने ही परिवार में किसी न किसी बुजुर्ग। मैं तो ऐसी जगह पैदा हुआ जहां अल्लाह थे, तो वहां तो मुझे पता ही नहीं। आज भी चले जाइए आप लोग,
ये पाखंड जो हमने अपने अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों को बता दिया, क्या फालतू के काम करते रहते हैं, पीपल की पेड़ की पूजा। उनको जब ये समझाएंगे तब समझ में आएगा कि ये पूजा नहीं कर रहे। ये बात अलग है कि हमारी माँ बहनें आज पीपल की पूजा करने जाती हैं, कलावा बांध देती हैं, 2 लड्डू उसमें चिपका देती हैं, जो चींटे खा खा कर उसका पोखला कर देती हैं। ये नहीं करना है माँ बहन, उसको सिर्फ इतना ही करना है कि वो साफ रहे, उसको हर मौसम में पानी मिलता रहे और शैतान उसको काटे ना। इसलिए आप कोई ना कोई जाएगा, कोई शैतान काटेगा तो किसी न किसी को पता चल जाएगा कि वो दिन में पानी देने गई थी, कोई शाम में पानी देने गई थी, तो पता जाएगा कौन चोर काटा। वो उसके प्रोटेक्शन के कारण आपके भाव से छोड़ दिया उसने। आज भी हजारों लाखों लोग हैं इस देश के अंदर, करोड़ों होंगे, जो सुबह उठते हैं 4 पाई से, अब तो डबल बेड का कल्चर है, तब भी ऐसे लोग हैं कि धरती पे पैर रखने से पहले उस धरती को ऐसे करके माथे से लगाते हैं, यही आपको खाने के लिए सब कुछ, उसके प्रति आपका वो भाव, ताकि आप इसमें बम न लगाएं, इसमें यूरिया न डालें, इसको बर्बाद न करें। ये भाव इसलिए होगा कि उसे पता था कि लालच में लोग इस जमीन में भी क्या कर देंगे, इसलिए उस भाव से जोड़ा उसे।